ये जो हम लोग आज सीखेंगे मार्कशीट बनाना, ठीक है। मार्कशीट बनाने में हम पहले से कुछ डाटा लिख करके रख दिए हैं आपको, जैसे स्टूडेंट नेम, 10 स्टूडेंट का नाम लिख दिए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, एसएसटी और कंप्यूटर। ये 6 सब्जेक्ट है टोटल, और 6 सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स बैठाया गया है। जैसे मैथ में 80 है, 95 है, 78 है, और इंग्लिश में इस तरह से मार्क्स बैठाया गया है। अब हमको क्या करना है, देखिए ये हम जब एग्जाम देते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो सभी सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आ गया हुआ है सभी स्टूडेंट का। अब हमको एक मार्कशीट कंप्लीट तैयार करना है कि उसमें हमको टोटल मार्क्स कितना होगा, ऑब्टेन मार्क्स कितना होगा, परसेंटेज क्या होगा, एवरेज कितना होगा, ग्रेड क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या होगा, पास या फेल, या कितने रैंक पे हमारा शो कर रहा है। रैंक जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी को जैसे स्कॉलरशिप देना है, किसी को शॉर्टलिस्टेड करना है, तो वहाँ पे रैंक बहुत काम करता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर रिजल्ट आता है, जैसे कि 2 स्टूडेंट है, 2 का हम ए प्लस प्लस आ सकता है, ए आ सकता है। तो हम कैसे, अगर 2 से अधिक स्टूडेंट को ए प्लस आएगा, तो उसको हम कैसे फर्स्ट नंबर पे किसको रखेंगे, उसके लिए रैंक जरूरी है। अगर रैंक हम निकालते हैं तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा फर्स्ट रैंक किसको आया, सेकंड में कौन आएगा, है ना। तो ये सभी हम लोग निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम टोटल की बात करें, तो टोटल मार्क्स कितना का होगा, तो ये 80 आया है आउट ऑफ 100 में, 75 आया है आउट ऑफ 100 में, मतलब ये टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम था, जिसमें से ये ऑप्टेन मार्क्स आया है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट है, तो 1 2 3 4 5 और 6 है। तो टोटल जो हमारा मार्क्स होगा वो 600 हो जाएगा, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट का सेम होगा, तो बस यहाँ से क्या करेंगे, ड्रैग करके हम नीचे तक लाएंगे, और ये जो है कि, सॉरी, ये ओ हाँ, यहाँ पे जब प्लस आ जाएगा तो यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे, तो सब 600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे स्टूडेंट का टोटल मार्क्स 600 ही होगा। अब हमको निकालना है ऑप्टेन मार्क्स। तो ऑप्टेन मार्क्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट का हमने एग्जाम दिया है, उस सारे सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स हमारा कितना आया, टोटल तो है ही 600, उसमें से हमको कितना आया, तो हमको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं इक्वल साइन, उसके बाद लिखते हैं सम, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद जैसे ये वाला सेल है, तो यहाँ से लेकर के और ये कंप्यूटर तक को हमको ऐड करना है। तो इस तरह से हम ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम इसका एड्रेस लिख सकते थे C5:H5, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आ जाएगा ऋषि का टोटल मार्क्स आया कितना, 378। अब हमको सारे स्टूडेंट का हमको इसी तरह से कैलकुलेट कर लेना है ऑप्टेन मार्क्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इसको हम ड्रैग करके लाएंगे, तो सारे स्टूडेंट का निकल गया। सारे स्टूडेंट का क्या है, हमारा निकल गया, ऑप्टेन मार्क्स निकल गया। अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज क्या आएगा। सारे स्टूडेंट का अलग अलग परसेंटेज होगा, तो कितना कितना परसेंटेज आया, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहले हम इक्वल साइन तो देंगे ही, उसके बाद परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि ऑप्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इंटू 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या किए हैं, परसेंटेज, यहाँ ऊपर आकर के देखिए, यहाँ पे परसेंटेज हम चूज कर लिए हुए हैं, तो हमको 100 से इंटू करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, सेल डालना है ऑप्टेन मार्क्स का। तो ऑप्टेन मार्क्स का सेल क्या है, J5 है, J5, और डिवाइड बाई क्या, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स का क्या होगा, I5 हो जाएगा। एंटर प्रेस कर देंगे, तो आ गया हमारा 63%, ठीक है। इसी तरह हमको सारे स्टूडेंट का निकालना है, तो यहाँ से हम ड्रैग करके नीचे लेकर के आएंगे, तो ये सारा का परसेंटेज निकल गया पॉइंट में, समझ में आया, ये हमारा निकल गया। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी सबसे पहले हमको इक्वल साइन देना है। इक्वल साइन देने के बाद हम लिखेंगे एवरेज, AVERAGE, एवरेज।
स्मॉल ब्रैकेट ओपन और सेल। एवरेज हम निकालते हैं जो हमारा सब्जेक्ट का जो मार्क्स होता है वो टोटल का, तो मतलब ये मैथ का 80 है, यहाँ से लेकर के हमको कंप्यूटर तक का निकालना है। तो यहाँ हो गया C5:H5। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। तो इसका एवरेज हमारा आ गया कितना, 63। ठीक है। मतलब ऋषि का एवरेज एवरेज मार्क्स आया है 63। तो 63 इसका एवरेज मार्क्स आ गया। अब टोटल हमको क्या करना है, सारे स्टूडेंट का मार्क्स निकाल देना है। तो यहाँ से ड्रैग करके और नीचे लाएंगे तो टोटल स्टूडेंट का एवरेज आ गया। ठीक है। टोटल स्टूडेंट का एवरेज हमारा इस तरह से आ गया। और ये देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आया है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हमारा ये निकला है एवरेज मार्क्स। ठीक है। अब बताइए कि एवरेज में किसी को कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आना चाहिए। अब हम ग्रेड बताने वाले हैं कि ग्रेड कैसे निकालेंगे, किसको कौन सा ग्रेड आया, A+ किसको आया, A किसको आया, B किसको आया, C किसको आया, D किसको आया। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम जानते हैं कि हमको इक्वल साइन देना है, तो इक्वल साइन देंगे। उसके बाद लिखेंगे इफ, इफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद हम किससे निकाले, तो एवरेज से निकालते हैं तो मतलब परफेक्टली आंसर आता है। एवरेज से हम ग्रेड निकालेंगे, तो एवरेज किस में है, तो एवरेज हमारा है कहाँ गया, L5 में है ना। एवरेज हमारा L5 में है, तो यहाँ पे L5 लिख दिए, उस पर टैप कर देंगे ऑटोमेटिकली L5 लिखा जाएगा। उसके बाद हमको देना है ग्रेटर, ग्रेटर का सिंबल देना है, तो यहाँ पे ग्रेटर दे दिए। ठीक है। उसके बाद फिर से इक्वल साइन देंगे। ठीक है। उसके बाद 90 लिख देते हैं। ठीक है। K4 यदि बड़ा होगा 90 से, मतलब 90 से यदि ज्यादा या 90 के बराबर नंबर आएगा तो उसको हम क्या देंगे, मार्क्स, कॉमा दे दीजिए। और कॉमा देने के बाद वहां पे A+ दे दीजिए कि उसको A+ आ जाएगा। ठीक है। A+ आ जाएगा। फिर उसको 1 मिनट 1 मिनट, वहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे A+ इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, फिर देंगे कॉमा। उसके बाद फिर से इफ लिखेंगे, इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे इफ लिखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर लिखेंगे L5। उसके बाद अब कितना पर, L5 दे दिए, फिर से ग्रेटर देन दे देंगे, इक्वल साइन देंगे और कितना 80 पर। 80 से ज्यादा या 80 के बराबर नंबर आएगा तो उसको क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, उसको आ जाएगा A, ग्रेड आ जाएगा A। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से इसको घेर दीजिए, फिर कॉमा दे दीजिए। फिर अब लिखेंगे इफ, फिर लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है। अब जो है कि हमको फिर से L5 लेंगे, L5 ग्रेटर देन इक्वल साइन। अब कितना, अगर 70 मार्क्स आता है उसको, तब उसको ग्रेड बी मिलेगा, ग्रेड बी मिलेगा। ठीक है। ग्रेड बी मिलेगा। उसके बाद फिर इफ लिखेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन। उसके बाद फिर से लिखेंगे L5, L5 लिखने के बाद ग्रेटर देन देंगे, इक्वल साइन देंगे और उसके बाद लिखेंगे 60 कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। और कितना इसको देंगे अब C, ग्रेड C इसको देंगे। चलिए C, फिर कॉमा, और उसके बाद अगर जो नंबर आता है तो उसको मान लेते हैं कि D मिलेगा, उससे नीचे जो आएगा उसको D मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे D। अब कितना बार हम क्या किए हैं कि स्मॉल ब्रैकेट ओपन किए हैं, तो यहाँ पर हो गया वो 1 बार, 2, 3, 4, 4 बार हम ब्रैकेट ओपन किए हैं। तो 4 बार यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे, 1, 2, 3 और 1, 4। ठीक है।
और यहाँ से क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब देखिए इसको, ऋषि को कौन सा ग्रेड आया, तो ऋषि को ग्रेड आया हमारा सी। समझ में आया, ऋषि को ग्रेड सी आया। तो बाकी सबका कितना कौन सा ग्रेड आया, तो यहाँ से लेकर के नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। तो देखिए ए प्लस या ए ग्रेड किसी को भी नहीं आया। ठीक है, किसी को भी नहीं आया, क्योंकि किसी को 90% आया ही नहीं है, 80% आया ही नहीं है। तो यहाँ पे ए प्लस और हाँ बी आया है। देखिए बी ग्रेड 75, मतलब 70 से ऊपर जिसको आया है उसको बी ग्रेड आया है, कुछ को डी ग्रेड आया है, सी ग्रेड आया है, यही सब आया है। तो अब हम देखिए ग्रेड भी निकल गया। अब हम बात करते हैं रिजल्ट का। तो रिजल्ट कैसे शो करेंगे कि हाँ कौन सा पास किया कौन फेल किया। तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, इक्वल साइन देंगे, और इक्वल साइन देने के बाद लिखेंगे फिर से इफ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे मिनिमम, मतलब MIN लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और C5 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 क्लोन, C5 से लेकर के कहाँ तक है, H5 तक है। तो H5, ठीक है, ब्रैकेट को हम बंद करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन देंगे, इक्वल साइन देंगे, और उसके बाद लिखेंगे 35, 30 दे देते हैं, 30 कॉमा दे दीजिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा और लिख दीजिए कि पास, पास कर जाएगा इतना पर। उसके बाद उससे नीचे जिसको आएगा वो फेल कर जाएगा। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और FIAL, फेल हो जाएगा। यहाँ से हो गया। अब ब्रैकेट हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए फेल कर गया, ऋषि क्या हो गया, फेल कर गया। ठीक है, क्योंकि इसको एक सब्जेक्ट में SST में 28 मार्क्स आ गया है, इसलिए ये फेल कर गया। 30 मार्क्स आता तो ये क्या होता, पास कर जाता, लेकिन यहाँ पे इसको 30 मार्क्स नहीं आया। अब टोटल निकालने के लिए सबका यहाँ से क्या करेंगे, ड्रैग करके नीचे लाएंगे। तो देखिए इसमें से कितना पास किया, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट पास किया है, और फेल कितना किया, तो 1 2 3 स्टूडेंट क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं पास और फेल का। अब रैंक निकालने के लिए हम इक्वल साइन यहाँ पे लिखेंगे, रैंक RANK रैंक। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से आएंगे एवरेज वाले में, उसके बाद देंगे कॉमा, उसके बाद फिर से लिखेंगे यही। उसके बाद यहाँ से हमको लेके चल जाना है नीचे तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे देंगे कॉमा, 0, ब्रैकेट बंद। लेकिन इसको हमको करना है लॉक, तो यहाँ पे दबाएंगे F4, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर F4, उसके बाद यहाँ पे आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, ये 5 रैंक में आया। चलिए अब निकल गया। तो इस तरह से जो है कि देखिए फर्स्ट रैंक बी वाले का आ गया। सेकेंड रैंक में आया है किसका, ये है हमारा मुस्कान का आया है सेकेंड रैंक। और थर्ड रैंक आया है किसका, शिवम का आया है थर्ड रैंक। इसी तरह से फोर्थ फिफ्थ रैंक में 2 गो आ गया। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर 2 फिफ्थ रैंक में आया है, क्योंकि इसका भी 63 था और इसका भी 63 था, पॉइंट में कुछ था नहीं, इसलिए ये दोनों का जो है कि सेम रैंक आ गया। तो अब इसको हम रैंकिंग के लिए अब दूसरा तरीका भी अपनाते हैं। ठीक है, किसको आगे रखे किसको पीछे रखे। तो ये जब होता है, जब आप एग्जाम किसी को लेंगे या किसी को रैंकिंग में डालेंगे, तो उस समय जो है कि आप अपने अनुसार उसके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, या चाहे तो आप किसी दूसरा तरीका से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, उसके अटेंडेंस के अनुसार। उसके बहुत सारा तरीका होता है उसको आगे पीछे करने का, तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। तो ये रैंक निकल गया।